हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं इब्राहिम्स के व्लॉग्स के बारे में बिकॉज़ अब स्पेसिफिकली एक-एक के बारे में बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है बिकॉज़ ऑब्वियसली सबके रमज़ान स्टार्ट है एंड ये लोग तो इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं रमज़ान में। मतलब जितना इन्होंने पूरा साल व्लॉग्स नहीं बनाए, मुझे लगता है वो पूरे व्लॉग्स वो उन्होंने यही महीने में बनाने हैं। दोनों आई मीन तीनों एक्चुअली, चालू आपी, मैडम, जनाब, एवरीवन। इतने ज़्यादा व्लॉग्स बन रहे हैं बैक टू बैक। इंसान एक के बारे में सोच रहा होता है कि ठीक है, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस व्लॉग एंड अब मैं इसका पॉडकास्ट बनाऊंगी, दूसरा आ चुका होता है। सो एक आई थिंक एक पूरा ब्रश अप ही कर देना चाहिए सो दैट सबके व्लॉग्स आ जाए। मैडम का व्लॉग अभी आया है, मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ भालू अपी का व्लॉग देखा है बिकॉज़ और उस व्लॉग में बहुत कुछ था। सो आई थॉट लेट मी वेंट दैट आउट फर्स्ट, ताकि थोड़ा सा माइंड वो हो जाए, देन इट शुडंट बी के वो ओवरलैप हो। वैसे मैडम के वो क्या बोलते हैं, यूट्यूब थंबनेल देखकर तो लग रहा है कि ज़्यादा कुछ होगा नहीं, खाना पकाना और डेकोरेशन वगैरह यही सब होगा। डजंट लुक लाइक उसमें कुछ माल मसाला मिलेगा, सो लेट्स नॉट इवन गो देयर। सो भालू अपी का व्लॉग वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उससे पहले हाँ, मैंने कल रात को एक्चुअली ये नोटिस किया दैट समबडी, सो ऑल ऑफ अ सडन आई हैड लाइक फ्यू क्या बोलते हैं उसको, व्यूअरशिप एकदम से आ रही थी। सो आई वाज वंडरिंग क्या हुआ, एंड देन आई वाज जस्ट लाइक गोइंग थ्रू स्टफ एंड आई रियलाइज दैट समबडी हैज़ पोस्टेड about my last video on the Reddit. Now that was not what I was expecting because मुझे लगा था कि I have a small community and this is just going to be between them and me, and I didn't expect कि somebody is going to put it on Reddit and people are going to find out and obviously I don't know, अभी वो जिन्होंने मुझे बताया वो है कि नहीं Reddit पे, I have no idea about that, so let's see now how things go. बट आई डोंट नो, आई मीन आई एम एक्चुअली लाइक वंडरिंग बिकॉज वो जो डेल्टा वाले थे, मतलब उन्होंने भी, आई थिंक मैंने उनका पोस्ट देखा था दैट दे लाइक दीज पीपल आर हैरासिंग देम काइंड ऑफ, आई थिंक बिकॉज दे लेफ्ट द प्लेस। उन्होंने फिर अभी वापस से शायद डेल्टा का डाला और ये बोला दैट अब हम खुला डाल सकते हैं बिकॉज हम वी हैव लेफ्ट द प्लेस राइट नाउ. So I don't know, I mean, like, but obviously I did not take any names. I just said that's somebody comes to somebody's house, that's what I said. So I mean, I'm kind of safe in that place, so yeah. But whoever did it, I mean, fine. I mean, I know everybody were very eager कि हुआ क्या है because obviously vlogs में हमको देखकर एक चीज़ समझ में आ रही थी and we were trying to understand कि कि क्या है क्या नहीं, एंड ये वाले व्लॉग में भालू अप्पी के प्रीटी मच समझ में आ गया है बिकॉज इनिशियली इट वाज सच, मतलब बोलते हैं ना, मैंने जैसे अपने लास्ट पॉडकास्ट में ये बोला था दैट भालू इज़ बिकमिंग अ बिच एक्चुअली इन हर प्रेगनेंसी. शी इज़ एक्चुअली एक्टिंग वेरी बिची. आई मीन अभी अगर आप आज का उसका व्लॉग देखोगे जो आया है, मतलब आज नहीं, मतलब ये तो कल ही आया था बट मैंने आज देखा, तो जो व्लॉग उसका आया है वो, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग से देयर वाज नथिंग मच. पहले तो वो लास्ट पार्ट तो वो पूरा जो रूम का हाफ पार्ट था वो दिखाया जिसके अंदर कुछ भी नहीं था. इट वाज जस्ट वार्डरोब्स एंड ड्रेसिंग टेबल एंड मिरर. सो इतना दिखाने के लिए वो हाफ एंड हाफ किया. वो तो पिछले उसमें भी दिखा सकती थी बट ऑब्वियसली कंटेंट. फिर पूरे व्लॉग में तबीयत ख़राब है. आई मीन दिस वाज द अल्टीमेट थिंग दैट शी कुड डू to get everybody back to her house, or she going back to their house, or some content out of them. I don't know what it was, but that was the ultimate thing that she could do because इसके अलावा अगर वो ये नहीं करती जो उसने वो वाले व्लॉग में किया है अभी कल वाले, so it wouldn't have happened. पूरे व्लॉग में तबीयत ख़राब, एंग्जाइटी, ये वो, हमने खाना नहीं बनाया, खाना भी सारा खुशामदीद से आ रहा था. हमने नमाज़ें भी नहीं पढ़ी है, विच वॉज, आई वॉज लाइक डूड, मतलब अगर आप बैठे हो सारा दिन, इफ़ यू आर जस्ट सिटिंग ऑन द बेड एंड डूइंग नथिंग, यू कैन स्टिल सिट एंड प्रे.
So there was nothing that you couldn't pray. Now that could be a different reason, because my mind really went bad. I mean, I was like, okay, that might have not been the reason that she wasn't praying and she was waiting to take a shower. So let's not go there. I have no idea कि did that happen or no. But let's not go there. So I was wondering, I was like, ये what is the reason that she's like, अभी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए नहाऊंगी, फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगी, मैं सारा दिन नमाज़ पढ़ने के लिए बैठी हुई हूँ और मैंने कोई एक नमाज़ नहीं पढ़ी है. सो वी डोंट नो, मतलब ज़ोहर असर मगरिब भी नहीं पढ़ी. मतलब मगरिब तो इंसान पढ़ ही लेता है, मतलब खाई पी होगी तो इफ्तारी में, तो फिर आई डोंट नो. So and somebody just messaged, I think, no, somebody just put on her comment में मैं देख रही थी, because I wanted to know what people think about it. So somebody mentioned spotting and all, but मुझको लगता है कि अगर spotting या कुछ हुई होती ना, वो immediately चली जाती है डॉक्टर के पास. बिकॉज अगर आपकी तबीयत सच में इतनी ख़राब है, मतलब ख़राब एज एन यही होगा कि if she's like I was so scared, I was having anxiety, blah blah blah, तो यही हो सकता है कि अगर आपको थोड़ी सी भी इस टाइम ऑफ द, मतलब आई थिंक शी इज़ इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, 7th और 8th मंथ, तो इस टाइम पे तो अगर आपको थोड़ी भी स्पॉटिंग वगैरह हो, तो द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज़ लाइक यू विल जस्ट गो टू द डॉक्टर. यू विल नॉट सिट फॉर द होल डे एंड देन गो द नेक्स्ट डे आफ्टरनून में. तो दैट डेफिनेटली वॉज, आई डोंट थिंक सो वुड हैव बिन द केस. बट अगर हुआ भी होगा तो फिर वी डोंट नो. बट आई मीन दिस इज़ वॉट इट वॉज. शी वॉज जस्ट लाइक एंगजाइटी है ब्ला ब्ला ब्ला. फिर पूरा उसी में बता दिया कि हम ये खा रहे हैं. हम सिर्फ एंग्जाइटी थी पूरे व्लॉग में खाना था, और वो थोड़ा बहुत वो रिज़ा तो चमची है जो ऊपर आके बैठ जाती है. मुझे लगता है वो नीचे जो थी, अगर आप देखोगे ना, तो वो शोएब ने आई थिंक उससे पहले व्लॉग डाला था, तो शोएब के व्लॉग में अगर आप रिज़ा को देखोगे ना, चुपचाप एक कोने में बैठी होती है. नॉट इवन अ सिंगल नॉइज़ कमिंग आउट ऑफ हर माउथ, या नो एक्टिंग टू स्मार्ट और एनीथिंग. शी इज़ जस्ट सिटिंग इन वन प्लेस. वो अम्मी के बाजू में जस्ट बैठी हुई थी. आई थिंक वो जब वो लोग ने वो ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे थे कि ये किसी ने हमारे बारे में टीवी बताया, तो आप देखो कि वो अम्मी बैठी है और उसके बाजू में वो बैठी हुई है, एंड नथिंग एट ऑल. यहाँ आने के बाद तो ऊपर वो शेयर हो जाती है, भाई मतलब ये मुझे पसंद नहीं है, ये मैंने पानी में पिया, ये मैंने दूध में नहीं पिया, मुझे नहीं पसंद है. और फिर उसमें बर्फ़ डाल के रूह अफ़ज़ा ऊपर आकर पिया उसने चालू अपी के घर पे. तो वो ऊपर आके बोलता है ना, एकदम शेयर हो जाती है. एंड यही मतलब वो तो बेचारी, तो आई थिंक ये वाले ब्लॉग में उसको भी ज़्यादा कुछ कंटेंट मिला नहीं, मतलब उससे कुछ कंटेंट मिला नहीं उसे. शी वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड ईटिंग. जो मुझे लगता है नीचे उसको खाने को मना किया है वहाँ पर, क्योंकि अब इफ्तार तो भाई के घर पे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी भी कैलोरी काउंटिंग हो रही होगी वहाँ पर कि तू ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती. तो वो जितना उसने मुझे लगता है नीचे नहीं खाया होगा, वो ऊपर आकर उसने चालू अपी के घर पे खा लिया है कि यहाँ पर क्या क्या सामान है, यहाँ मैं ठूसती हूँ, क्योंकि यही काम है इनका. तो वो तो वहाँ पर मुझे लगता है ऊपर से खाने आई थी, सो उसने कुछ ज़्यादा ये टाइम कंटेंट दिया नहीं. फिर ये लोग का वही था कि हमें एंग्जाइटी हुई, एंड देन पूरा दिन नेक्स्ट डे जाकर डॉक्टर के पास बैठ गए कि हमने स्कैन्स किया, ये किया, वो किया. फिर वहाँ भी जाकर हमने ठूसा. फिर बेटी खाला आती है ऊपर, एंड देन बेटी खाला इज़ लाइक सिटिंग एंड लिसनिंग कि अच्छा ठीक है. एंड ऑब्वियसली समझ में आ रहा था कि वो बेटी खाला को बता रही थी कि मुझे ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, ये बता. एंड बेटी खाला बेचारी सुनाकर शी इज़ लाइक कि अभी सारा दिन ये कर आई है, तो अभी क्या ही खाएगी. तो वो बेचारी किचन में घुस गई, कुछ खाना बना रही थी, कुछ बना रही थी, चिकन का सालन या समथिंग. शी सेड कि मैं बना रही हूँ. तो वो अंदर घुस गई. एंड ज़ाहिर सी बात है, अब जब बात उसको बताई होगी, करी होगी, तो उसने भी अपनी बहन को बताया होगा कि भाई तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल चली गई और ये हो गया. एंड ऑब्वियसली इट मेड एवरीबडी साउंड सो मच कि पता क्या हो गया उसके साथ. तो अम्मी हैड टू कम अप एंड हैड टू सी कि भाई मेरी बेटी को क्या हो गया. सो दिस वे दैट थिंग कि अम्मी और उसकी जो लड़ाई थी, दैट बिकॉज एवरीबडी वर मैसेजिंग एंड कमेंटिंग ओवर हर थिंग कि अम्मी क्यों नहीं आ रही है, अम्मी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो तो उसने कवर अप कर लिया है बड़े अच्छे से. और आकर वो कहती भी है कि हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये मैंने सारा कुछ व्लॉग में देखा था. मतलब कि आपको आपकी बेटी का घर भी आपने जो उसने बनाया है वो आपने उसके व्लॉग में देखा है. कैन यू इमेजिन कि वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, बट वो ऊपर घर देखने नहीं आई है उसका. सो हुआ होगा, बहुत बड़ा वाला सीन हुआ होगा, बट अब क्या कर सकते हैं. उसको कवर अप करके बोलता है ना, शुगर कोट करना था. एंड ऑब्वियसली ना अगर अम्मी ऊपर भी आने लग जाएंगी तो फिर वो किसी दिन शामदी से खाने मंगवा लेंगी या जो भी है, और फिर अम्मी और सारे पलटन को ऊपर भी इफ्तार के लिए बुला लेंगी ताकि उसका भी कंटेंट थोड़ा बहुत हो जाए. आई थिंक लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ था कि एक दिन
उसके यहाँ होता था 7th फ्लोर पे, एंड एक दिन शायद भाई के घर होता था, ऐसा शायद से था, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट ऐसे ही कुछ था बिकॉज अम्मी का घर बहुत छोटा पड़ रहा था. सो दे वर लाइक कि हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिव डे करते हैं, एक दिन वहाँ और एक दिन यहाँ इफ्तार. शायद से मेरे ख्याल में तो यही हुआ था. एंड आई रिमेंबर आई थिंक लास्ट वाले में, लास्ट रमज़ान में शायद फराह खान भी आई थी इनके घर पे, राइट. सो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो, अभी जहाँ तक समझ में आ रहा है कि सनी और शोएब का बिल्कुल भी आमना सामना नहीं हो पा रहा है, तो उस थिंग में अब शोएब ऊपर आएगा या नहीं आएगा, या अम्मी ही ऊपर और नीचे में शफल करती रहेगी. जहाँ तक मैं समझती हूँ तो शायद वो कंटेंट के लिए बुला लेगी ऊपर, नो डाउट, बट ऊपर बुलाने में ये होगा कि फिर उसको भी भाभी की तरह सब खाने वाने बनाने पड़ेंगे. अब अगर आप देखते हो तो अम्मी और ये तो मुंह उठा के सारे ऊपर आ जाते हैं, एंड दे डू जस्ट नथिंग एक्सेप्ट तो फ्रूट वूट डाल दिया, काट दिया, ये वो. बट जो मेन कुकिंग वगैरह होती है वो सारा दीपिका करती है. सो शी इज़ so proactive with everything, cooking and everything. So it makes sense कि सब उसके घर जाके खा रहे हैं. अब यहाँ पर ये ऊपर बुलाएगी तो खुशामदी से मंगवा कर खिला देगी मुझे लगता है लोगों को, और उनका फिर वेट बढ़ा देगी. तो रमज़ान में तो वैसे ही लोगों का टेंडेंसी होती है वेट पुट ऑन करने की, अब ये डबल पुट ऑन करवा देगी सबका. तो पूरे व्लॉग में बेसिकली सिर्फ यही था कि इन लोग वहाँ पर, तो ये फर्स्ट डे भी नहीं गई और सेकंड डे भी सेकंड रोज़े वाले दिन भी वो नहीं गई. सेकंड डे तो उसने यही बना दिया कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है और ये वो सब, तो वो नीचे बिल्कुल जा ही नहीं रही है. वो नीचे से उन्होंने उसको ऊपर इफ्तार भेज दिया था. एंड तो ये जो लास्ट डे है उसके अंदर तो इफ्तारी बाहर हो गई थी. जब वो लोग डॉक्टर के पास गए थे तो वो तो काउंट करने का मतलब नहीं है. तो यानी कि अगर वो इफ्तारी का व्लॉग कोई डाल भी देता है दीपिका या शोएब के बीच में से, सो इट इज़ अंडरस्टूड कि भालू तो थी ही नहीं, एंड देन दैट इज़ इट. सो ये पूरे व्लॉग का जैसे कहते हैं ना, द होल एंड रिज़ल्ट वॉज वॉट शी वॉन्टेड टू हैपन, और वो हो गया. मतलब प्रीटी मच एक तो पूरे घर का टूर भी हो गया आज कंप्लीट, एंड अम्मी भी फाइनली ऊपर आ गई है. अब ये है कि अम्मी अब आई है ऊपर, तो वो देखने आई है, तो इसलिए शी हैज़ कम अप एंड शी सीन एवरीथिंग. अब आती रहेगी या ये नीचे जाती रहेगी उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता. और अम्मी के यहाँ से तो एक बोलता है ना, कोई दिन का खाना भी ऊपर नहीं आता है. सो अब अम्मी खाने बनाकर ऊपर भेजेगी, या ये क्या बोलते हैं, हार्डशिप जो है भालू अपी की सो कॉल्ड, वो चलती रहेगी, जहाँ पर गुटका ज़बरदस्ती का कुछ ना कुछ खाना बनाएगा बिकॉज भालू अपी को व्लॉग बनाना है. आई मीन इट वाज सो फनी बिकॉज उसने ज़बरदस्ती एक तो दाल बनाया, एंड द कबाब तो उसने वहाँ से खुशामदीद से मंगवा लिए थे. अगर दाल खुशामदीद से कबाब मंगा लिए तो दाल भी मंगा ही लिया होता, मतलब व्हाट वाज द होल पॉइंट. बट उसको दाल बनानी थी बिकॉज भालू अपी को कंटेंट लेना था. एंड आई मीन आप खुद इतने बड़े यूट्यूबर्स हो, बट अगर आपको दाल बनाने नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, आई थिंक एवरीबडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती है ना, फॉरगेट अबाउट कुकिंग, इवन इफ इट इज़ लाइक एन वेरी सिंपल टेक्निकल थिंग भी, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नया ओवन लिया हो या माइक्रोवेव लिया हो, तो उसको कैसे चलाते हैं ना, मतलब वो भी अगर आप यूट्यूब पर डाल दो ना, तो आपको वो भी आ जाता है, उसका भी क्या बोलते हैं वो, द वीडियो कम्स बेसिकली. तो अगर आपको दाल बनानी थी, ऑल यू हैड टू डू वाज जस्ट सर्च इट ऑन यूट्यूब कि ये दाल की रेसिपी. आपको वो मूंग दाल की ना 10 रेसिपी आ जाती, ट्रस्ट मी 10 तो आ ही जाती आराम से. बट नहीं, दिस जाहिल गवार पीपल थॉट कि अरे अभी की बनाने नहीं आ रही है, तड़का लगता है, नहीं लगता है, ये है वो है. एंड देन फाइनली दे एंड्स अप कॉलिंग हिज मदर. आई वॉज लाइक वाओ. मतलब जब उसने फ़ोन हाथ लगाया तो मुझे एक्चुअली लगा था कि नहीं ये यूट्यूब पे चेक करेगा कि कैसे बनाते हैं. इट्स लाइक एवरी पर्सन डज दैट, कि अगर कुछ आपको नहीं बनाने आते तो फर्स्ट थिंग यू डू इज़ द चेक यूट्यूब, एंड आपको एक चीज़ के 10 रेसिपीज़ आ जाते हैं, तो आपको पता होता है कि व्हाट इज़ लाइक द मोस्ट ईजीएस्ट फॉर मी, एंड यू कैन जस्ट टेक दैट रेसिपी अप. And here these people actually end up calling, and I was like, wow, such jahil people. So YouTubers actually acting like jahils. So that was very funny. Anyhow, I'll just ख़त्म करो ये वाला व्लॉग यहाँ पर, ये वाला पॉडकास्ट यहीं पर. आई थिंक ये व्लॉग इज़ डन. इफ़ अभी दीपिका का व्लॉग मैं देखूँगी, लेट्स सी, आई मीन उसके ऊपर कुछ कमेंट करने लगे, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट शोएब एंड दीपिका के व्लॉग्स में ज़्यादा कुछ कमेंट करने लायक अब होता नहीं है.
सो इट डजंट मेक सेंस कि उनके पॉइंट ज़बरदस्ती के मैं बैठ कर बनाऊँ, एंड देन बिकॉज इट डजंट कम आउट, नथिंग मच इज़ गोना कम आउट एंड नथिंग इंटरेस्टिंग विल बी कमिंग आउट. बट भालू Appy's vlogs have become next level. मतलब this has become some nice daily soap now. तो लेट्स सी, पूरा रमज़ान लगता है हम इसी में एंटरटेन होने वाले हैं कि अब ये क्या करती है टू गैदर ऑल दोज पीपल अगेन. द नेक्स्ट थिंग मदहा से लोग आ रहे हो या समथिंग लाइक दैट. सो या तो फिर ये भी है, किसी ने कमेंट में लिखा था दैट शी इज़ डूइंग ऑल दिस ड्रामाज बिकॉज सनी ने इट सीम्स पहले कोई तो एक व्लॉग में बोला था कि मैं रमज़ान में अपने पेरेंट्स को मिलने जाने वाला हूँ बिकॉज उसकी बहन आने वाली थी सऊदी से. सो इसीलिए उसने ये सब ड्रामा किया ताकि सनी जाए ना वहाँ पर. या आई डोंट नो, आई मीन दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक द अल्टीमेट थिंग. सो let's see how it goes. Anyhow guys, thank you so much. Please don't forget to like, share, subscribe, and please comment below. It's okay, you can comment, but just maintain the dignity when you're commenting. Just don't comment anything. That's it. Thank you.